विवाह की योग हो गई तो पिताजी को तो चिंता होगी, तो भीष्म को चिंता हुई कि इसके लिए कहीं से वर की खोज की जाए। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है रुक्मी से कहा जाओ अपनी बहन के लिए वर की खोज करो जा करके। अब रुक्मी खोज करते करते थक गया, इसे कहीं रुक्मणी की योग वर नहीं मिला। बोला पिताजी हम तो परेशान हो चुके हैं, हमारी बहन रुक्मणी की योग मुझे कोई वर नहीं मिला, तो क्या करें? बोले ना तो हमारा जो साला है ना शिशुपाल, जो चंदेली का राजा है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह कर देंगे। राजा भीष्म बोले ऐसा कहीं नहीं होता, अपनी बहन का विवाह अपने खास साले के साथ में अगर कर दोगे तो रिश्तेदारी नहीं बिगड़ जाएगी, पटिंग लगेगा कौन किसका जीजा हमारा, तब तो खास साले के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। रुक्मी बोला तो देखो अगर आप नहीं करेंगे हम प्रयास भी नहीं करेंगे कहीं दूसरा वर मिल जाए। तो महाराज भीष्म ने छोटे छोटे पुत्रों से कहा जाओ बेटा तुम लोग अपनी बहन के लिए वर की खोज करो जा करके। अब छोटे छोटे बालक छोटे छोटे भाई खोज करते करते कन्हैया के पास पहुंचे, विचार करने लगे कि ये जो है हमारी बहन रुक्मणी की योग है, इसी के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करते हैं। छोटे छोटे बालकों ने आकर के पिताजी को बताया कि जो देवकी नंदन कृष्ण है ना वो हमारी बहन रुक्मणी के योग्य है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह कर देंगे। वो बड़े भैया रुक्मी ने जैसे इस बात को सुना उस कन्हैया के साथ हमारी बहन रुक्मणी का विवाह, क्रोध आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मेरी बहन का विवाह अगर होगा तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगा, अरे उस ग्वाला के साथ हम कभी अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते, उसके पास है ही क्या, गौओं को चराने वाला, बंसी को बजाने वाला, आखिर को चुराने वाला, जात का पता नहीं, पात का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, कोई कहता देवकी का, कोई कह देता यशोदा का, कोई कह देता नंद बाबा का, कोई कहता वसुदेव जी का, उसका कोई भरोसा है? विवाह अगर होगा रुक्मणी का तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगा, अन्यथा चाहे मुझे तलवारें क्यों ना चलानी पड़े, तलवार चला देंगे लेकिन विवाह नहीं होने देंगे। पिताजी विवाह किया जाएगा तो मेरी बहन का मेरे साले के साथ में किया जाएगा, उस ग्वाला के साथ मेरी बहन का विवाह करना अनुचित होगा, अनुचित। पिता भीष्म पर बस हुआ। याद रखना एक बात, आप जीवन में किसी के सामने झुके या ना झुके, लेकिन प्रत्येक माता पिता को अपनी कपूत संतान के सामने झुकना ही पड़ता है। संतान ना हो तो एक दुख होकर के नष्ट हो जाए तो 1000 दुख, अगर संतान कपूत निकल गई तो 1 करोड़ दुख होते हैं, 1 करोड़ दुख। भगवान करे किसी को कपूत ना दे तो प्रभु सपूत दे। कपूतों से क्या लाभ होगा? अरे कहीं इससे झगड़ा कर लेंगे, कहीं वहां चोरी कर लेंगे, कहीं यहाँ जेब काट लेंगे, बताओ इनसे सुख मिलेगा? चुटकी भर चंदन भलो गाड़ी भर भलो न काठ, ज्ञानी पुत्र एक ही भलो मूर्ख भले न साथ। प्रभु मुझे 4 नहीं देना, 1 देना, लेकिन बिल्कुल ज्ञान है। जिस प्रकार से अनेक कारीगर मिलकर के सारे भूमंडल को प्रकाशित नहीं कर सकते, तो चंद्रमा अकेले सारे भूमंडल को प्रकाशित कर देता है। जब भी भगवान के दरबार में जाओ तो प्रभु 4 नहीं देना, 1 दे देना, लेकिन पूत सपूत होना चाहिए। कपूतों की मुझे कोई जरूरत नहीं महाराज, अगर सपूत हो गया तो तुम्हारा जीवन बन गया महाराज। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा कपूत हो गया आप कितना कुछ इकट्ठा करके चले जाओ, लेकिन आपके सामने ही वो नष्ट करना शुरू कर देगा, आपके मरने के बाद सारा का सारा समाप्त कर देगा। और सपूत है आप कुछ भी ना करें, वो जीवन में सब कुछ कर लेगा, अपना नाम भी रोशन कर लेगा, अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर लेगा।
के सामने जीवन में झुके अन्यथा ना झुके। प्रत्येक इंसान को अपनी कपूत संतान के सामने झुकना पड़ता है। पिता भीष्मक परवश हो गए, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा विचार ये है कि बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में होगा तो हम तैयार हैं। बुलाओ ब्राह्मण देवता को, मुहूर्त निश्चित करवा दिया। ब्राह्मण देवता आई पंचांग लेकर के, महाराज देखिए गुड़ मिल रही या नहीं मिल रही। ब्राह्मण देवता ने तुरंत पंचांग को खोला और पंचांग खोल करके, बताओ बेटी का नाम क्या है? बोले रुक्मिणी। अच्छा, रुक्मिणी, तुला राशि। हाँ महाराज। अच्छा, लड़की का नाम क्या जिसके साथ विवाह होना? बोले शिशुपाल। कुंभ राशि। हाँ महाराज। अच्छा, एक भी गुड़ नहीं मिला महाराज, एक भी गुड़ नहीं मिला। ब्राह्मण देवता बोले यहाँ पर कोई हमारी बात मानने के लिए तो तैयार नहीं है। सलाह वहाँ देनी चाहिए जहाँ कोई सलाह मांगे, और जहाँ सलाह कोई न मांगे वहाँ कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। वहाँ लोग आपको पागल कहेंगे, पागल। बिना मांगे कभी सलाह ना दो। ब्राह्मण देवता ने विचार किया, अगर हम यहाँ सलाह देंगे कि यह विवाह बन नहीं रहा है तो हमारा अपमान हो जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो हम क्यों अपमान ले लें अपने ऊपर। ब्राह्मण देवता बोले चकाचक है, चकाचक है, कर डालो, कर डालो। मन में सोच लिया ये विवाह होने वाला नहीं। विवाह का मुहूर्त निश्चित कर दिया और जैसे विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ, आहा विवाह की तैयारियां चलने लगी, विवाह की तैयारियां चलने लगी। आहा रुक्मिणी की सहेलियां दौड़ करके रुक्मिणी के पास पहुंची। ए रुक्मिणी, तुमने बहुत गौरी जी की पूजा की है, बहुत तुमने व्रत धारण किए हैं, आज गौरी जी ने कृपा बरसा दी। बोले कौन सी कृपा? अरे वो चंदेली का राजा है ना शिशुपाल, उसके साथ तेरा विवाह होना निश्चित हो गया है। वो राजा है, तू महारानी बन जाएगी। अरे कुछ हमको भेंट में दे दो, कुछ हम लोगों को भेंट में दे दो, प्रसन्नता में। रुक्मिणी ने जैसे ये सुना, रुक्मिणी ने कहा बहन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा विवाह शिशुपाल के साथ, मुझे जीवन क्यों ना समाप्त करना पड़े, जीवन समाप्त कर देंगे, लेकिन जीते जागते ये रुक्मिणी शिशुपाल के साथ दुल्हन बनकर के टोली में नहीं बैठेगी। क्यों? रुक्मिणी ने कहा बहन हमारा विवाह अगर होगा तो केवल उन्हीं के साथ में होगा। किसके साथ? मेरे तन है, मेरे मन है। मैंने पहले ही निश्चित कर लिया महाराज, उन्हीं के साथ विवाह होगा। लाख प्रयास कर लिए जाए, विवाह उन्हीं के साथ होगा। कि मेरे तन है, मेरे मन है, रुक्मिणी ने कहा मेरे तन है, मेरे मन है। अरे मैंने तो निश्चित कर लिया है विवाह उन्हीं के साथ होगा। किसके? वह कृष्ण देव की नंदन है। केवल विवाह करूंगी तो केवल कन्हैया के साथ जीवन क्यों ना समाप्त करना पड़े, जीवन समाप्त कर दूंगी, लेकिन जीते जागते शिशुपाल के साथ में टोली में बैठ करके नहीं जा सकते। आप लोग कथा सुन रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे रुक्मिणी बहुत बेकार थी, ऐसा नहीं है।
रुक्मणी बिल्कुल सही है। शास्त्रों का कहना है आयोग्यम दातुमुद्युक्ते पित्रा तौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिम प्रवणवीत नाचा दोष भागिनी। किसी बहन बेटी के भाई या पिता अयोग्य पति के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं तो वो कन्या स्वतंत्र रूप से अयोग्य पति के साथ विवाह करने से इनकार कर सकती है। इसमें शास्त्र उसको दोषी नहीं ठहराती। क्यों? ये कोई गुड़िया और गुड्डा का खेल नहीं है। ये जहाँ मने वहाँ खेल लो, बात है फिर बदल दो जाकर के मारा। ये जीवन का खेल है। अगर बेटी के योग बेटा नहीं है और फिर भी भैया या पिता उसका विवाह करना चाहते हैं, बेटी तुरंत इनकार कर दे, इसमें कोई बुराई नहीं। अरे भले ही वहाँ धन कम हो, लेकिन भैया हमारा जोड़ तो कम से कम होना चाहिए। विद्वता में हमारा जोड़ हो, उम्र में हमारा जोड़ हो, विचारों में हमारा जोड़ हो। धन भले ही कम हो, जहाँ धन ही धन है, जोड़ है ही नहीं, बताओ वहाँ कभी शांति से जीवन कटेगा? वो कहेंगे तुम हमारे लायक नहीं है, वो कहेंगे तुम हमारे लायक नहीं हो, रोज लड़ाई होगी। हमेशा जोड़ होना चाहिए। जोड़ जब होता है पति और पत्नी का, उस घर में शांति रहती है। और जहाँ जोड़ ही नहीं है वहाँ शांति बड़ा मुश्किल है। वो उससे कहेगी तू मेरे लायक थोड़ी है, तुम बड़े सुंदर हो। कहीं बाहर भी जाए तो हमारा जोड़ हो तो लोग देखते एक बार पसंद होते, वाह क्या भगवान ने हंसों की जोड़ी बनाई है? तो पत्नी का भी सम्मान है, पति का भी सम्मान है। और पत्नी बहुत सुंदर हो और आपने अपनी बेटी बहुत सुंदर है और बर अच्छा नहीं चुना, तो कहीं वो अपने पति के साथ घूमने के लिए जाएगी ना, तो वहाँ सम्मान नहीं होगा हमारा। देखने वाले लोग अपमान करेंगे, अरे देखो कैसी किस्मत फूटी है, कितनी सुंदर बेटी और देख तेरे के साथ में बुरा हो गया। तो आपके दामाद का भी अपमान है, आपकी बेटी का भी अपमान है। तो कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। विवाह वहीं करिए जहाँ पर जोड़ हो। वो जोड़ से जिंदगी तो चलती है, लेकिन जिंदगी का जो आनंद है वो आनंद से लोग वंचित हो जाते हैं। जोड़ होना चाहिए। रुपया पैसा कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ये शकल और सूरत नहीं बदलने वाली हमारा। ये कथा से चलेगा। रुक्मणी का और शिशुपाल का कोई जोड़ नहीं है हमारा। जो रुक्मणी है ये त्रेता युग की साक्षात सीता जी है और कन्हैया है ये त्रेता युग के साक्षात राम जी हैं। ये जोड़ है या नहीं है? तो शिशुपाल कौन है महाराज? जय और विजय नाम के दो पार्षद थे वैकुंठ बिहारी के, जय और विजय। एक बार सनत कुमार भजन करते हुए वैकुंठ में जा रहे थे और जय विजय वहां पर द्वारपाली कर रहे थे। जय विजय को अभिमान था कि हम भगवान के पार्षद हैं। इन्होंने तुरंत सनत कुमारों का अपमान कर दिया। कहाँ जा रहे बिना पूछे ऐसे चले जाते, धर्मशाला बना रखी है। सनत कुमारों को क्रोध आ गया। दुष्ट कहेंगे तुम नारायण के पार्षद हो, फिर भी तुम्हारे बोलने का तरीका ठीक नहीं है। दैत्यों की समान बोलते हो, सम्मान नहीं करना जानते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तो जय विजय को वहां पर सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, आपका बहु ना कीजियो ऋषियों का अपमान। एक जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म के लिए तुम दैत्योनी में चले जाओ, मेरा श्राप है। तो जैसे श्राप दिया है तो वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तो तीसरे जन्म में महाराज शिशुपाल और दंतवक्र बने महाराज। बताओ, तो 3 जन्मों से दैत्य टोनी मारा है, उसका विवाह रुक्मणी के साथ कैसे हो जाएगा? जोड़ तो कन्हैया के साथ है ना, तो इसमें रुक्मणी का कोई दोष नहीं मारा। कथा प्रसंग पर आते हैं, विवाह की तैयारियां चलने लगी और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और तैयारी में लगे हुए हैं और रुक्मणी एक दिन गिनती चली जा रही है। मुझे लग रहा है आज मेरे जीवन का एक दिन कम हो गया, मुझे लग रहा है
आज मेरे जीवन का एक दिन कम हो रहा है। आज बिल्कुल विवाह की जो तारीख थी बिल्कुल पास आ गई, समीप आ गई, सभी लोग विवाह की तैयारी में लगे हैं और रुक्मणी मैया बैठी बैठी रो रही है। रुक्मणी मैया बैठी बैठी रो रही थी, उसी समय सुदेव नाम का ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने देखा कि सभी लोग प्रसन्नता के साथ तैयारी में लगे हैं और रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी तू रो क्यों रही है? अरे तुझे प्रसन्न होना चाहिए, तेरे विवाह की तैयारियां चल रही हैं। रुक्मणी तू रोना बंद कर दे। रुक्मणी रोने लगी, बाबा ये मेरे विवाह की तैयारियां नहीं चल रही, ये मेरे मौत की तैयारियां चल रही है। हमारे भाई, हमारे पिता हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में करने की तैयारी में लगे हुए हैं बाबा, और हमारा ये संकल्प है कि चाहे मुझे अपना जीवन क्यों ना समाप्त करना पड़े, तो जीते जागते ये रुक्मणी शिशुपाल के साथ दुल्हन बनकर के डोली में नहीं बैठेगी, चाहे मेरा जीवन क्यों ना समाप्त हो जाएगा। बाबा अगर विवाह करेंगे तो केवल कन्हैया से करेंगे। बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए तो रुक्मणी का जीवन अभी बच सकता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, पता बेटी कौन सा काम कर दे जिससे तुम्हारा जीवन बच जाए? रुक्मणी ने कहा, बाबा हम तुमको एक पत्र लिख करके दे देंगे, तो पत्र जाकर के आप मेरे द्वारकाधीश को दे देना। मुझे विश्वास है कि मेरा द्वारकाधीश मुझे जरूर स्वीकार कर लेगा, जरूर स्वीकार कर लेगा। रुक्मणी ने पत्र लिख दिया, कन्हैया हमारे भाई, हमारे पिता, हमारा विवाह उस शिशुपाल के साथ में करने की तैयारी में लगे हुए हैं। विवाह का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। कन्हैया चाहे मुझे अपना जीवन क्यों ना समाप्त करना पड़े, मैं जीते जागते शिशुपाल के साथ में दुल्हन नहीं बन सकती। कन्हैया अगर आप मुझे आकर के स्वीकार कर लोगे तो रुक्मणी का जीवन बचेगा, नहीं तो रुक्मणी का जीवन समाप्त हो जाएगा। ये पत्र लेकर के आज रुक्मणी जी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने बहुत स्वागत, बहुत सम्मान किया। आइए ब्राह्मण देवता, आइए ब्राह्मण देवता, बताइए क्या सेवा की जाए। ब्राह्मण देवता ने वो रुक्मणी का पत्र निकाल के दे दिया। महाराज ये आपकी दासी रुक्मणी ने आपके लिए कुछ संदेशा भेजा है, देखिए महाराज इसमें क्या लिखा है। आज भगवान ने जैसे वो पत्र निकाल कर पढ़ना शुरू किया, वो करुणमयी पुकार लिखी थी, वो करुणमयी पुकार लिखी थी, तो भगवान ने पूरा पत्र नहीं पढ़ पाया। पात्री आदि से अंत तक पढ़ न सके करुणेशो, प्रेम नीर भरते हुए बोले ओ कमलेशो। बाबा इस पत्र में तो रुक्मणी ने लिख दिया है, कन्हैया जीवन तुम्हारे सिवा मेरा कोई जीवन बचा नहीं सकता। कन्हैया विवाह का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, अगर तुम कृपा करोगे तब तो जीवन बचेगा, अगर तुम ठुकरा दोगे कन्हैया तो मुझे कोई बचाने वाला दूसरा नहीं होगा। बाबा जी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की डोर मुझे समर्पित कर दी हो, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि उसके जीवन को हम जरूर बचा लें। कह देना जाकर के रुक्मणी से कि जब वो शिशुपाल दूल्हा बन करके आएगा उसके पहले ये कृष्ण आकर के उसको स्वीकार कर लेगा। बोल दो जाकर के बातचीत भगवान की और ब्राह्मण देवता की हो रही है। जब भैया संकट की घड़ी होती है तो लोगों का पल पल कटना मुश्किल पड़ जाता है। रुक्मणी विचार करती है कारण क्या है, हमारे पत्र को क्या कन्हैया ने स्वीकार नहीं किया, क्या ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए नहीं, कारण तो कारण क्या है।
रुक्मणी रो रही है फूट फूट करके कि बेत्र ही पहुंचा नहीं आ, बेत्र ही पहुंचा नहीं आ, प्रीति तोड़ी शान ने विवाह का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अरे कन्हैया, जब तूने मेरे पत्र को पढ़ करके मुझे ठुकरा दिया क्या? क्या ब्राह्मण देवता ने जाकर के तुमको पत्र नहीं दिया है क्या? कारण क्या है? रुक्मणी फूट फूट करके रो रही थी, प्रभु अगर आप आकर के मुझे स्वीकार नहीं करोगे कन्हैया तो मुझे जीवन समाप्त करना पड़ेगा। रुक्मणी रो रही थी, उसी समय पर सुदेव नाम के ब्राह्मण का आगमन हो गया। बेटी रोना बंद कर दो। अरे द्वार
जिस समय शिशुपाल दूल्हा बन करके आया उसके पहले ये कन्हैया रुक्मणी को स्वीकार कर लिया। रुक्मणी मैया ने रोना बंद कर दिया। आज वही समय आया है जिस दिन ये शिशुपाल दूल्हा बन करके आया है। सुबह शिशुपाल जागा, चारपाई के नीचे जैसे पैर रखा एकदम से छींक आई। शिशुपाल घबरा गया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जैसे बारात की तैयारी होने लगी, भाभी जी ने काजल की डब्बी को हाथ में लिया, एक आंख में जैसे काजल लगाया, फिर तुरंत छींक हुई। शिशुपाल बोला मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ब्राह्मण देवता से पूछा, पंडित जी जब सुबह जागे थे तब भी छींक हुई और भाभी जी काजल लगा रही है फिर भी छींक हो रही है, कोई दिक्कत है क्या? ब्राह्मण देवता में बोले दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। बारात खाली लौट के आए हम बता रहे, लेकिन पंडित जी ने बुद्धि से काम लिया। ब्राह्मण देवता बोले ना बड़े लोगों के यहाँ तो सब चलता है, सब चलता है। अब शिशुपाल दूल्हा बन करके जैसे आया महाराज, जिस दिन दूल्हा बनने का मौका किसी को मिला हो याद करो वो दिन, बिल्कुल स्वर्ग के समान है। देखो कोई कोई जूता पहना है, कोई मोजा पहना है, कोई पैंट पहना है, कोई कोट पहना है, कोई टाई लगा है, कोई सेहरा लगा है। अरे राजा से कम थोड़ी ठाट बाट होती है। वो ठाट बाट का आखिरी दिन है जीवन का, उसके बाद वो ठाट जीवन भर नहीं मिलती है। तुलसी गाय बजाए के देते काठ में पाँव, फूले फूले पे फिरे जिनको होते हैं ब्याज। कहने का तात्पर्य शिशुपाल जैसे दूल्हा बन करके आया है महाराज, वो ठाट बाट बैंड वाले पहले से खड़े महाराज विराजमान, लगाए काजल के मूछें। देखो फिर आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तुम्हारी कसम को ठाट होते ऐसा ठाट तो राजू को नहीं होते। चार दोस्त इधर चले रहे, चार दोस्त इधर चल रहे, देखो जलवा देखो वो ठाट महाराज, वो ठाट अपने आप को लोग भूल जाते हैं। अब तो बारात में लड़का की बहू चली जाती, लड़का की बहनों चली जाती, लड़का की मौसियों चली जाती, वो डीजे पे बजो आज मेरे यार की शादी है, वो चिल्ला रही आज मेरे यार की शादी है। ये आल संस्कार भी हो गए लोग, उन्हें पता ही नहीं हम मौसे कह क्या रहे हैं। लड़का के ब्याह में नच रही कह रही आज मेरे यार की शादी है, हो गए संस्कार पूरे ना। कहने का तात्पर्य आज जैसे बैंड बाजा बजने लगा, रुक्मणी फूट फूट करके रोने लगी, कन्हैया मुझे स्वीकार नहीं करोगे क्या? मुझे स्वीकार नहीं करोगे? भगवान ने सारथी का सारथी जल्दी से रथ बढ़ाइए, जल्दी से रथ बढ़ाइए, हो सकता है रुक्मणी अपने जीवन को ना समाप्त कर दे। सारथी ने तुरंत रथ बढ़ाया और रथ जैसे गांव के बाहर आया, भगवान ने कहा रथ को ही खड़ा कर दो। रथ को खड़ा कर दिया, भगवान ने अपना पंचजन नाम का शंख लिया और जोर से शंख बजा दिया। शंख की ध्वनि सारे नगर में गूंजी और जैसे शंख की ध्वनि सारे नगर में गूंजी, रुक्मणी शांत हो गई। अरे ये तो मेरे कन्हैया का शंख बज रहा है, अरे मेरा कन्हैया मुझे स्वीकार करने के लिए आ गया है। तो शिशुपाल के कान में जैसे आवाज पहुंची, तो गड़बड़ है। उस चोर का संकेत जीवन भर चित्त को चुराया, जीवन भर माखन को चुराया, जीवन भर चीर को चुराया, कि मेरी होने वाली पत्नी को तो चुराने नहीं आ गया। घबरा गया शिशुपाल महाराज। आज उसी समय बड़े धूमधाम से ब्याह की तैयारी चल रही है और रुक्मणी मैया आज उसी समय अपनी सहेलियों के साथ में गौरी